अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 7th क्लास के बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम थर्ड चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसको मीनिंग के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों अपनी बुक्स अपने सामने रखें। ठीक है बच्चों, उन्वान जो मौजू है वो है गोठानी ज़िंदगी। गोठानी ज़िंदगी मतलब गांव की ज़िंदगी, गांव के लोग कैसे रहते हैं गांव में। असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो गोठन में रहे, तो हमारे जो मुल्क का जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है ना, वो गांव में रहता है। गोठन माण्हुनि जा मुखिया धंधा ॿ आहिनि, और गांव के जो लोग हैं उनके जो मेन मुखिया मतलब मेन अहम जो उनके काम है ना, जो धंधे जो गांव के जो लोग करते हैं वो दो हैं, बनी बारो करण, माल धारण, ज़मीनें संभालना और माल पालना। ठीक है, उनका सिवाय के व्यापार कन था। और उनके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में व्यापार भी करते हैं, कारोबार करते हैं, अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं शुरू। ठीक है, और वहाँ पे बहुत कारीगर भी होते हैं, जैसे लोहार हो गए, राजे हो गए जो घर बनाते हैं। ठीक है, उसके भी अलग मरकज़ होते हैं, उनका भी एक अपना हिसाब होता है। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हारी सुबह जो सवेर बनी ते हलिया वेंदा आहिनि। हारी जो हारी हम उसको बोलते हैं किसान को, वो सुबह सवेरे उठकर ज़मीनों पर चले जाते हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं, अन्न उपायन था, भाजियों और मेवा पैदा करता। वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं और सब्जियां पैदा करते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, गोठाना सुबह खां शाम ताईं पोरे में रुधल रहन था। और जो गांव के लोग हैं ना, वो सुबह से लेकर शाम तक काम में मसरूफ़ होते हैं। पोरियों में जो काम करते हुए उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, जो काम में मसरूफ़ रहते हैं। साफ़ हवा, निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदुन जिस्म सगारा होंदा आहिनि। साफ़ हवा और निज मतलब अच्छा खाना और मेहनत की वजह से जो गांव के जो लोग हैं ना, उनका आप जिस्म देखोगे सगारा मतलब ताकतवर होते हैं। ठीक है, और गांव की जो औरतें हैं वो भी ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो कभी उनको आप फारिग नहीं देखोगे, फारिग बैठना उनका काम ही नहीं है। सिर्फ कोई किसी न किसी काम में वो लगी रहती हैं। वो आप लोग देखोगे या चादरें बना रही होती हैं, या कोई खाना बना रही होती हैं, या कोई ऐसा काम कर रही होती हैं, मतलब घर में अपने आप को वो मसरूफ़ रखती हैं। गोठन में सब माण्हू एक ॿिए खे चंगी तरह सुञाण था। गांव में जो लोग हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो हर दुख सुख में एक साथ होते हैं। गांव का अगर कोई भी मसला होता है तो वो सब मिलकर हल करते हैं उसको। ठीक है, एक गांव का वडेरा होता है जो इस मसले को, कोई भी मसला होता है, चोरी हो जाती है या कोई डाका पड़ जाता है या कोई खून हो जाता है गांव में, तो उसका भी मसला ये एक वडेरा होता है, वो वहाँ पर मसला हल करता है इनका। ठीक है, अब तो गांव में बिजली भी आ गई है, और इस बिजली की वजह से बहुत आसानियाँ हो गई हैं लोगों के लिए। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो रात को जब उनको होमवर्क मिलता है, जो काम मिलता है, वो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बिजली आ गई है। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन अब जो गांव में रास्ते भी पक्के हो गए हैं। पहले कच्चे रास्ते थे गांव के। ज़्यादातर आप लोग गए होंगे गांव में, अपने भी गए होंगे या कहीं और भी गए होंगे किसी और के गांव में घूमने, तो वहाँ पर आपने लोगों ने ये देखा तो होगा, जाहिर तो किया होगा, सोचा तो होगा कि यहाँ पर कच्चे सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन अब इतनी तरक्की हमने कर ली है कि गांव में जो रोड है, जो सड़कें हैं, वो भी पक्के बन गए हैं। गोठाना हुनरनि के ज़ोर वठाइण लाइ हुकूमत जो गांव में जो घर होते हैं, जो कच्चे बने हुए होते हैं, अब वो मजबूत बने हैं, पक्के बन गए हैं। उनके भी गवर्नमेंट उनमें भी ज़्यादा हमारा साथ दे रही है। ठीक है, गोठाना माण्हू सादा, सच्चा और बहादुर और मेहमान नवाज़ हैं। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा मेहनत कश, सच्चे और बहादुर होते हैं। और वो जो कोई भी कॉल कहते हैं ना, कोई भी बात कहते हैं, कॉल मतलब बात, वो कोई भी बात कहते हैं ना तो उसको वो पूरा ज़रूर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।